Hello everyone. Today we are again going to continue with the lesson number 7, population. Okay. In the previous lecture, we have discussed about the sex ratio. We have seen the definition of the sex ratio. Afterward, we have seen the formula to calculate the sex ratio. Afterward, we have discussed the age structure. Okay. That means dependent and independent population or productive population, you can say. Okay. Now today we are going to introduce with the occupational structure of population. Okay. So let us start with that. The population of a region can be classified into working and non-working group. आपको पता है, आपके घर में मम्मी पापा सब रहते हैं, तो जो बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, जॉब के लिए, उसे बोलेंगे हम वर्किंग, ठीक है, वर्किंग पीपल, ठीक है। आपकी मम्मी जैसे जॉब करती है, आपके पापा भी जॉब करते हैं, तो दे आर द वर्किंग पीपल, ठीक है। सो और नॉन वर्किंग किसे बोलेंगे? फॉर एग्जांपल आप हो, बच्चे हो, आप कहीं वर्क करने के लिए जाते हो क्या? सपोज आपकी मम्मी हाउसवाइफ है, तो वो वर्क करने के लिए कहीं जाती है क्या? नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज द नॉन वर्किंग। ओके, सो द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वर्किंग एंड नॉन वर्किंग ग्रुप्स। ओके, सो दीज पीपल हु आर नॉट इन जॉब्स और प्रोफेशंस despite being in a productive age groups come under the non-working group. Okay, just now told you कि जो जॉब नहीं करते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे आप डिपेंड रहते हो आपकी मम्मी पापा के ऊपर, तो उसे बोलेंगे हम नॉन वर्किंग ग्रुप। ओके, दिस नॉन वर्किंग ग्रुप इज डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग ग्रुप. So if the population of working population is higher in a region, then a population is termed as industrious. And such a region has a rapid development. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंट्री है कि जहां पे यूथ की क्वांटिटी ज्यादा है, और यूथ यानी आपको पता है जो वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया को जस्ट यस्टरडे ओनली आई हैव डिस्कस विद दैट, डिस्कस विथ यू अबाउट दैट, दैट इज the India is called a look upon the young country because most of the population is there in a young group. Okay, most of the population belongs to the young group. Okay, so that's why ऐसी कंट्री की जहां पे यूथ की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उस कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस जो होगा वो हाई होगा और उस कंट्री की ग्रोथ होगी, ठीक है। और मे बी अगर डेवलपिंग कंट्री है तो शायद डेवलप कंट्री में कन्वर्ट होने में वो हेल्प करेगी। तो सिंपल मतलब है कि जहां पे वर्किंग जो पॉपुलेशन ज्यादा होंगी तो वहां के रीजन का डेवलपमेंट फास्ट होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ रेसिडेंस। द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स as per the area of residence, that is rural and urban. आपको पता है जो लोग विलेजेस में रहते हैं उस पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे? रूरल, और जब हम लोग सिटीज में रहते हैं उसे बोलेंगे हम अर्बन, ठीक है। सो पीपल इन द रूरल एरियाज एंड मेनली एम्प्लॉयड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, आपको पता है कि जो लोग विलेजेस में रहते हैं यूजुअली प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है उनका यानी जो है वो है एग्रीकल्चर। उसके बाद जो लोग कोस्टल रीजन के पास रहते हैं तो उनका फिशिंग, जहां पे मिनरल्स अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है वहां का माइनिंग, फॉरेस्ट्री, दीज आर ऑल दी प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। तो रूरल एरियाज में यूजुअली जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशंस ही किए जाते हैं। ओके, एंड इन अर्बन एरियाज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशन। अभी देखो, फार्मिंग से जो रॉ मटेरियल निकलता है, फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, सो फार्मिंग से हमें कॉटन मिलता है, कॉटन जो है वो प्रोसेस होकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोसेस होकर उससे कपड़ा बनता है जो आप ड्रेसेस पहनते हो ना, ठीक है। आर्टिफिशियल अभी मिक्स भी होते हैं, ऐसे कोई रेयन है, ठीक है, पॉलिस्टर है, ऐसे भी कपड़े हैं जो आर्टिफिशियल धागों से बनाए जाते हैं, लेकिन मेन जो सोर्स है दैट इज द कॉटन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मेन बेस है दैट इज द कॉटन। तो वो ये जो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन से। तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जहां पे वो चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन से क्या बना? क्लोथ। अभी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है क्योंकि सो दैट आपने बहुत सारी कंपनी बहुत सारा माल बना हुआ है, लेकिन उसको अगर आप ट्रांसपोर्ट ही नहीं करोगे और लोगों के पास ही नहीं पहुंचाओगे तो वो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर जो क्या करेगा?
इन सारे चीजों को हम लोगों की तरफ पहुंचाएगा। ठीक है, सो सेकेंडरी एंड टर्शरी जो भी ऑक्यूपेशंस है वो अर्बन एरियाज में होते हैं। The population in the rural areas is involved in the production of the food grains. The urban population is dependent on the rural population for the supply of the food grain. Just now told you कि food अब हमें जो खेती से food grains मिलते हैं, मैंने कॉटन की बात बताई, ठीक है, लेकिन हमको खेती से क्या मिलता है? मेन जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज द फूड क्रॉप्स। अगर फूड क्रॉप्स ही नहीं रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे क्या? विदाउट फूड वी कैन नॉट लिव। तो वी आर डिपेंडेंट, the urban population is dependent on the rural population for the food grains. Okay, now here one chart is given. Look at this one chart is given here. Okay, what it is said, this is the activity to you. Prepare a bar graph. आपको बार ग्राफ बनाना आता है, you are aware about that. On the basis of the table given below. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Discuss the issue of literacy in the country and write a note. देखो परसेंट क्या क्या गिवन है, आपको जो टेबल है वहां पे क्या गिवन है? कंट्री का नाम गिवन है और परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, यानी हर एक कंट्री में जो लिटरेसी का रेट है वो कितना है, दैट इज गिवन. सी इन अर्जेंटीना, ओके, दिस इज द कंट्री, उसकी जो परसेंटेज है लिटरेसी का दैट इज द 98.1, दैट इज द हाईएस्ट परसेंटेज यू कैन सी इन दिस टेबल. Then if you will talk about Brazil, it is 92.6. If you will talk about India, it is 72.1%. If you will talk about the China, 96.4%. Bangladesh, 61.5%. Pakistan, 56.4%. Iran, 86.8%. Afghanistan, 38.1%. Okay. So here the chart is given. And what you have to do, you have to plot the graph. चलो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? पहले हम वैल्यूज लिखेंगे कि वैल्यू देखेंगे कि वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है. जब भी आप बार ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो आप क्या देखते हो? जब भी आप बार ग्राफ बनाओगे तो पहले स्केल लिखते हो. स्केल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस नो हाउ टू प्रिपेयर अ बार ग्राफ इन ज्योग्राफी. टुडे आई विल डिस्कस इट विद यू. ओके, तो कैसे बार ग्राफ बनाते हैं? लाइन ग्राफ कैसे बनते हैं आपको पता है. अगर ऐसी लाइन का अगर ग्राफ है तो इसे बोलेंगे हम लाइन ग्राफ. ओके, बार ग्राफ किसे बोलते हैं हम देखेंगे. इसके लिए सबसे बड़ी, अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है तो स्केल. तो पहले हम स्केल क्या गिवन है पहले के. ओके, क्या गिवन स्केल में ऑन वाई एक्सिस 1 centimeter is equal to how much? कहां से स्टार्ट हुआ है ये? 38 से. आपको कहां से स्टार्ट हुआ है? 38 से स्टार्ट हुआ है ये रीडिंग. और सबसे हाईएस्ट नंबर है, सबसे लोवेस्ट 38 है, सबसे हाईएस्ट है 98.1. दैट मींस हमको जो स्केल लेनी पड़ेगी वो 10 to 100 लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यूज देखो कहां से स्टार्ट हो रही है? 38 40 से. ठीक है, 20 की स्केल ले सकते हो या फिर आप 10 की ले सकते हो. ठीक है, तो मैंने पहले स्केल ली. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? कितना परसेंटेज दिया हुआ है? यूनिट क्या दिया हुआ है उसका पहले यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है. हाउ मच इज द यूनिट? क्या यूनिट दिया हुआ है? परसेंटेज. लिटरेसी हम किस में कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज. तो कितना लिखेंगे हम? 10%. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%. समझ में आया? जो भी यूनिट है उसके सामने लिखना है. हमने स्केल ली 10 10. चलो हम करेंगे, प्लॉट करेंगे. ठीक है, अब हमको क्या गिवन है ये देखो. पहले क्या गिवन है? कंट्री. जो कंट्री के नाम है हम यहाँ पे लिखेंगे. अर्जेंटीना, आई विल राइट हियर अ शॉर्ट. ओके, आफ्टरवर्ड ब्राजील, afterward India, afterward China, Bangladesh, afterward Pakistan, afterward Iran,
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, वैल्यूज, अभी ये क्या, इसके नाम ये क्या है, तो ये कंट्री है, तो नीचे लिखना है ऐसे आरो करके, कंट्री, कंट्रीज, क्या है ये कंट्रीज, उसके नीचे। ठीक है, अभी ये यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको, परसेंटेज। ठीक है, हम स्केल बना लेते पहले, ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 20, सॉरी 100। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सिस है जहाँ पे, ये कौन सी रहती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑलवेज एक्स एक्सिस। ये लिखना नहीं भूलना, अगर ये लिखना भूलते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे। एंड दिस इज द वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज द वाई एक्सिस। ओके, चलो अभी पहली वैल्यू कितनी दी है, अफगानिस्तान की वैल्यू कितनी है, देखो, सॉरी अर्जेंटीना, इट इज 98.1। हाउ मच, 98.1, यानी नियर अबाउट 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार बनाएंगे ऐसे, ठीक है, और ऊपर लिखेंगे 98.1, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, आफ्टर ब्राजील, ब्राजील का कितना है, 92.6। ओके, सॉरी आई जस्ट फॉरगेट टू टेल यू, ये सारे क्या है, ये है लिटरेसी रेट। क्या है ये, लिटरेसी रेट किसमें है, यूनिट लिखना कंपलसरी है, परसेंटेज। क्या है ये, परसेंटेज, परसेंटेज लिखना जरूरी है। यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है कि ये है क्या, दिस इज द लिटरेसी रेट, हाउ मच इन केस ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे यूनिट लिखना कंपलसरी है, स्केल नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक मार्क्स आपका लूज होगा, याद रखो। विदाउट स्केल वी कैन नॉट प्रिपेयर द ग्राफ। अभी ब्राजील की वैल्यू कितनी है, 92.6, यानी ये हुए 90 समवेयर हियर। ठीक है, ये बनाया आपने। आफ्टरवर्ड क्या है, इंडिया, इंडिया कितनी है, 72, 72 यानी 70 के अबाव, यानी समवेयर हियर। ओके, आफ्टरवर्ड चाइना 96, 96 यानी 95, 96 के अबाव, समवेयर हियर, ये देखो। आफ्टरवर्ड बांग्लादेश, बांग्लादेश की कितनी है, 61, 61.5, ये हुई 60 यहाँ पे। आफ्टरवर्ड क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान इज 56 and 4, पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है 56.4, 56 कहाँ पे आता है, देखो ये 50 हो गया, हाँ 56। आफ्टरवर्ड क्या है, ईरान, ईरान की कितनी है, 86.8, ये हुआ आपका 80, ये 90, 90 के नीचे हाफ में, तो ये यहाँ पे। ओके, एंड लास्ट वन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की 38.1, सबसे कम जो है लिटरेसी रेट वो अफगानिस्तान का है 38, यानी तो 40। सो यहाँ पे हम लेंगे 40 के नीचे आएगा ना ऑब्वियसली, सो ये होगा, यहाँ पे परसेंटेज लिखते जाएंगे 92.6, 72.1, 96.4, 61.5, 56.4, 86.8, and last one is the 30, the smallest one is the 38.1. So in this way, we have prepared a bar graph. It is activity to you. You have to just do it at your home. Take a graph and do it by yourself. I have given you the idea how to make it. Okay, and this is the homework to you that you have to do. Okay, so in this way, you are introduced or you just known about the bar graph. In this way, you will draw the bar graph. Don't forget to write the scale first. According to scale, you have to plot, okay, the graph. Okay. So in this way, today we have discussed about the population, occupational structure of the population, then area of residence, and we have discussed about the bar graph today. Tomorrow we will discuss about
the literacy, migration, okay, and the population a resource. Till then, goodbye. Have a nice day, you all.